अस्सलामु अलैकुम। आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सरसाइज 14 हमारी चल रही थी और देखें अगेन फार्मूला यूज होगा ये वाला जो 10.4 में आप सीख चुके हैं। तो देखें आप ऐसे करें कि कंबाइन कर दें इन दोनों को, इसको और इसको। रीजन अभी आपको पता चल जाती है। ये मैंने लिखा साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब जरा देखें इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर दें तो बनेगा 2 साइन 3x प्लस x बाई 2 एंड cos 3x माइनस x बाई 2। जबकि आगे प्लस के साइन के बाद साइन 2x को एज इट इज लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा अब जरा देखें अगले स्टेप में ये बनेगा क्या। ये बन जाएगा 2 साइन 2x cos x प्लस साइन 2x। अब जरा देखें अब ये साइन 2x कॉमन आ गया, इसलिए इन दोनों को मैंने कंबाइन किया था, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल गया था कि जब मैं इन पे सम ऑफ एंगल को सम करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो वो साइन 2x बनेगा जो कि पहले से मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें साइन 2x कॉमन ले लें तो साइन 2x जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन 2x को अलग से 0 पुट कर दें और ये ब्रैकेट जो पूरी की पूरी है 2 cos x प्लस 1 इसको अलग से 0 पुट कर दें तो यहां से 2x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा n पाई। रीजन कई दफा डिस्कस हो चुकी है कि साइन 0 कहां पे आता है, पाई के मल्टीपल्स पे। तो देयरफॉर आवर एंगल विल बी इक्वल टू n पाई मींस मल्टीपल ऑफ पाई, जो कि अगले स्टेप में बनेगा n पाई बाई 2। ठीक है। अब इस तरफ आए, यहां से cos x आ जाएगा हमारे पास -1/2। रेफरेंस एंगल की जरूरत पड़ेगी तो देखें रेफरेंस एंगल क्या आएगा। cos कहां पे 1/2 वैल्यू देता है वो आपके सामने टेबल में लिखा हुआ है π/3 पे। ठीक है। तो अब क्योंकि cos नेगेटिव है तो एक आंसर आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos जो है इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट्स में ही तो नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो देखें जी x की एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंगल x है, थीटा ना कहीं लिखते रहना। सो x विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो पाई माइनस π/3 जो कि बनेगा 2π/3। ठीक है। और क्योंकि cos है, cos का पीरियड होता है 2π, 2π ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो इसलिए 2π का मल्टीपल यानी 2n π वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आए तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू क्या होता है थर्ड, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो ये लिखा पाई प्लस रेफरेंस एंगल जो कि अगले स्टेप में बनेगा 4π/3। ठीक है। और आगे फिर इसमें ऐड कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 2n पाई को, और n को लाजमी डिफाइन करना है। n इज 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। अगेन देख लें यहाँ पे जब मैंने सिर्फ प्लस लगाया तो आगे मैंने प्लस माइनस लगा दिया n की वैल्यूज में। ठीक है। ये था क्वेश्चन 16। नेक्स्ट आखिर में सोल्यूशन सेट तो पता ही आपको लिखने का, इन तीनों वैल्यूज को कंबाइन करके लिख देना यूनियन की फॉर्म में, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और दूसरा एक और बात यहाँ पे नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी ऐसे ही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके दरमियान एडिशन के साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करेंगे, मैं 17 की तरफ आ रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला में लिखना भूल गया, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। साइन माइनस साइन का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, देखें जरा। ओके, साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू ये होगा 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2, साइन p माइनस क्यू बाई 2 ले भाई। ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई होने, तो मैं यूज कर रहा हूँ ये फार्मूला 2 cos
7x प्लस x बाई टू एंड साइन 7x माइनस x बाई टू, जबकि दूसरी साइड पे साइन 3x एज इट इज है। ले भाई। अच्छा अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos 4x साइन 3x, जबकि उस साइन 3x को भी यहीं पे शिफ्ट करें तो माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब साइन 3x कॉमन आ रहा है, सो कॉमन निकाल लें। बाकी अंदर बचेगा ब्रैकेट में 2 cos 4x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में साइन 3x को आप अलग से 0 पुट कर दें, और वो जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है उसे अलग से 0 पुट कर दें, यानी 2 cos 4x माइनस 1 इसे अलग से 0 पुट कर दें। ठीक है जी। तो अगेन देखें साइन 0 वैल्यू कहाँ देता है, तो साइन 0 वैल्यू देता है n पाई पे। सो हमारा एंगल जो है 3x दैट विल बी इक्वल टू n पाई, या फिर x बन जाएगा n पाई बाई 3। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं। यहाँ पे आएगा cos 4x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो रेफरेंस एंगल, और इस केस में रेफरेंस एंगल क्या होगा, 4x होगा, 4x क्योंकि एंगल 4x है। सो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा, cos 1 बाई 2 वैल्यू कहाँ देता है, cos 1 बाई 2 वैल्यू देता है पाई बाई 3 पे। सो रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाई 3। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट्स डिसाइड करने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट्स में हमारे सोल्यूशन होंगे। तो देखें cos जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक सोल्यूशन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सोल्यूशन आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन तो एज इट इज होता है रेफरेंस एंगल, सो 4x विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 एज इट इज आ गया। ठीक है, और अगले स्टेप में बनेगा 4x इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्या ऐड करेंगे इसमें, 2n पाई ऐड करेंगे क्योंकि cos मौजूद है, तो cos के केस में 2n पाई ऐड होगा। अब अगले स्टेप में 4 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करें तो बनेगा पाई बाई 12 प्लस, और जब 4 इसके साथ डिवाइड होगा तो बनेगा n पाई बाई 2। ठीक है जी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 4x विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी पाई बाई 3, जो कि बन जाएगा, क्या बनेगा, 5 पाई बाई 3। ठीक है, और ये आ गया 4x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, और ऐड कर देंगे इसमें 2n पाई। अब अगले स्टेप में x को उधर ले जाके डिवाइड कर दें तो बनेगा 5 पाई बाई 12 प्लस, और जब 4 इसके साथ डिवाइड होगा तो बनेगा n पाई बाई 2। दैट्स ऑल। ठीक है, आखिर में इन तीनों सॉल्यूशंस को आपने इकट्ठा करके सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। n की वैल्यू लाजमी डिफाइन करनी है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, इन तीनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 18 में आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन 16 जैसा ही है बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ 19 और 20 में से एक मैं करूंगा, एक आप लोग करेंगे। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 19 20 बिल्कुल एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि 20 में सारे कॉज हैं, 19 में सारे साइन हैं। 20 में कर रहा हूँ, 19 आप लोग खुद करोगे। ठीक है, देखें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इन्हें कंबाइन कर लें, अरेंज कर लें, इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लें। वजह उसकी अभी पता चल जाती है आपको। बड़ा एंगल पहले लिखें, cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, ये नहीं इकट्ठा कर लिया। आगे प्लस का साइन, अब ये दोनों आपस में इकट्ठे होंगे, तो अगेन बड़ा एंगल पहले लिखें, cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों पे फार्मूलाज अप्लाई कर दें। ये आपके सामने लिखा हुआ फार्मूला 10.4 वाला, तो फार्मूला के मुताबिक ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक, आगे ये वाला प्लस का साइन एज इट इज। अब इन दोनों पे सेम फार्मूला अप्लाई करें, तो 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, सॉरी 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। सिंपली फार्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा अब जरा देखिए क्या बनेगा, इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेगा, ये बन गया जी 2 cos डेफिनेटली 4 थीटा बनेगा, और ये बनेगा cos 3 थीटा। ठीक है, इसी तरह ये क्या बनेगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, और ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0।
अब देखें 2 cos 4 थीटा तो आ गया कॉमन, 2 cos 4 थीटा कॉमन आ गया, सो इसे कॉमन निकाल लिया। बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 cos 4 थीटा को अलग से 0 पुट करें और ब्रैकेट को अलग से 0 पुट करें। 2 cos 4 थीटा को अलग से 0 पुट किया और ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है ये वाली, इसको अलग से 0 पुट किया। ठीक है जी। अब यहां से 2 को दूसरी साइड पे 0 से ले जाके डिवाइड करके खत्म कर दें, तो बाकी बचेगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें cos 0 आ गया, तो पहले भी कई क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं, cos कहां पे 0 आता है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स मींस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल 4 थीटा है दैट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सो ये लिखा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ये ऑड होता है, ऑड 2n+1 ऑड होता है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन हमें थीटा फाइंड करना है, तो 4 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, तो बनेगा 2n+1 और ये बन जाएगा पाई बाय 8। ये थीटा की एक वैल्यू आ गई। अब जरा इसकी तरफ आते हैं, इसे भी तो 0 पुट किया हुआ है, ये अगेन वही वाली फॉर्म बन गई है, लिहाजा फिर फार्मूला अप्लाई करें इस पे। अब ये क्या बनेगा, तो ये बना जी 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2 और cos 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होके खत्म, बाकी बना cos ऑफ 2 थीटा और वो बनेगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट करें, वंस अगेन cos 2 थीटा भी 0 और cos थीटा भी 0। ठीक है जी, तो देखें अब इन दोनों से क्या वैल्यूज मिलेंगी हमें, अगेन cos 2 थीटा 0 है ना, तो फिर से वही हमारा जो एंगल 2 थीटा है दैट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये लिखा ऑड मल्टीपल और ये आ गया पाई बाय 2 और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 पाई बाय 4। ठीक है, अब जरा इसको देखें, यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगेन अवर एंगल थीटा विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड दैट्स ऑल। आ गए सारे आंसर्स। अब इन तीनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में कंबाइन कर देना है, तो और यहाँ पे n को लाजमी डिफाइन कर दें, n को लाजमी डिफाइन कर दें, n विल बी इक्वल टू क्या बनता है हमारा n, वो होगा 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखना है। चलें आखिरी सवाल है तो मैं सोल्यूशन सेट आपको लिख के दिखा ही देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन 3 से 8 तक के तमाम क्वेश्चन में तमाम में नहीं तो मैक्सिमम में सोल्यूशन सेट मैंने आपको लिख के दिखाया था, उसके बाद फिर उससे ऑनवर्ड के क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट मैंने नहीं लिखा, अलबत्ता सोल्व तकरीबन पूरे पूरे करता रहा हूँ। आखिरी सवाल है तो सोल्यूशन सेट में लिख ही देता हूँ। तो देखें जी सोल्यूशन सेट क्या बनता है। पहले फर्स्ट सोल्यूशन 2n+1 पाई बाय 8, 2n+1 पाई बाय 8 ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, यूनियन लगाया। अब सेकंड वैल्यू 2n+1 पाई बाय 4, 2n+1 पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज की, यूनियन लगाया। और अब इसकी जरूरत नहीं है लिहाजा मैं इसे मिटा देता हूं और सामने इसको लिखता हूं और यूनियन लगा के आखिरी वैल्यू कौन सी, 2n+1 पाई बाय 2 ब्रैकेट में 2n+1 पाई बाय 2, that's all. This is your required solution set where n is 0 +-1 +-2 up to so on, and that's the end of the trigonometry. Next time इंशाल्लाह अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।